अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज की वीडियो में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा से और टेल का। अब अगर देखा जाए तो देखने में ये बिल्कुल एक ही लफ्ज़ लगते हैं। जिस तरह अगर हम इसका मीनिंग देखें तो ये है कि कोई इन्फॉर्मेशन देना, से और टेल। ये अगर पास में हम कहें तो इसको हम सेड या टोल्ड कह सकते हैं। तो हम फ़र्क देखते हैं कि कहाँ पे हमने से यूज़ करना है और कहाँ पे हमने टेल यूज़ करना है। अच्छा, से हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जब कुछ कहा गया होता है, से समथिंग, और इसको हम उर्दू में कह लें कुछ कहना। जब कोई बात कही गई हो तो हम उसको से यूज़ करते हैं। और टेल कहाँ हम यूज़ करते हैं? टेल समवन समथिंग, और इसको हम कह सकते हैं किसी को कुछ कहना। अब सिंपल 3 लफ्ज़ों में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। जब कुछ कहा गया हो तो हम से कहते हैं। जब किसी को कुछ कहा गया हो, ठीक है, वो बंदा जिसे कुछ कहा गया हो वो मौजूद हो, तो वहाँ पे हम टेल या पास्ट में टोल्ड यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब एग्जाम्पल देखें। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है शी टोल्ड शी वॉज लिविंग। ठीक है, अब ये सही है कि नहीं? मैंने आपको बताया है कि जब भी हम टोल्ड यूज़ करते हैं तो जिससे कुछ बताया गया हो उसका मौजूद होना ज़रूरी है। अब जिस तरह यहाँ पे देखें, शी टोल्ड शी वॉज लिविंग, सारा टोल्ड शी वॉज लिविंग। ठीक है, सारा ने बताया कि वो क्या है, वो जा रही थी। ठीक है, अब किसे बताया? वो चीज़ जो क्या है, वो क्या है, यहाँ पे एब्सेंट है। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या है, टोल्ड नहीं यूज़ कर सकते। अब इसको ठीक करने के 2 तरीके हैं। ये तो हमें पता चल गया ये गलत है, क्योंकि टोल्ड के लिए ज़रूरी है कि जिसे बताया गया हो वो चीज़ उसका मौजूद होना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम शी टोल्ड के आगे हमने हाईलाइट किया हुआ है मी। ठीक है, सारा ने मुझे बताया कि वो जा रही थी। यहाँ पे मी भी यूज़ कर सकते हैं, अस भी यूज़ कर सकते हैं, देम भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब किसी जिसको भी उसने बताया ना, उसका मौजूद होना ज़रूरी है अगर हमने टोल्ड यूज़ करना है। इसी सेंटेंस को, ऊपर वाले को, अगर हम सेड के साथ लिखें, मतलब अगर सही करना हो तो हम टोल्ड की जगह क्या है, सेड लिख देंगे तो हमारा ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब हम से या सेड यूज़ करते हैं तब हमने नहीं बताना होता कि किसे बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हाईलाइटेड वर्ड आप देख सकते हैं कि किसे बताया गया है, वहाँ पे टोल्ड। और वैसे अगर कुछ बताया गया हो तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं सेड। और एग्जाम्पल देखते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। जिस तरह अगर ये है, अली सेड कम इन माई रूम, अली ने कहा मेरे कमरे में आओ। ठीक है, तो ये क्या है, सेड के लिए ज़रूरी नहीं होता कि जिसको कहा गया हो उसका मौजूद होना वहाँ पे ज़रूरी हो। तो ये क्या है, ये सेंटेंस हमारे पास ठीक है। अगर यहीं पे हम लिखते अली टोल्ड कम इन माई रूम तो वो गलत हो जाता, क्योंकि टोल्ड के आगे हमें बताना पड़ता कि उसने कहा तो किसे कहा। जिस तरह अगले एग्जाम्पल देखें, यह है जमाल टोल्ड मी टू पुट ऑन द टीवी। अब अगर एक सेकंड के लिए मैं यहाँ पे मी इसको अगर निकाल दूँ, जमाल टोल्ड टू पुट ऑन द टीवी, तो ये क्या है, गलत हो जाएगा। क्योंकि टेल या टोल्ड के साथ हमेशा जिसको कहा गया हो उसका मौजूद होना ज़रूरी है। तो जमाल टोल्ड मी, जमाल ने मुझे बताया टू पुट ऑन द टीवी, कि टीवी ऑन कर दो। तो ये मी क्या है, यहाँ पे ये ज़रूरी है, और टोल्ड ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसी तरह आप अगला सेंटेंस अगर हम देखें, शी टोल्ड अस हाउ टू डू दी होमवर्क, उसने हमें बताया कि होमवर्क कैसे करना है। इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे क्या है, अस। ठीक है, जो इस सेंटेंस को ठीक बना रहा है, शी टोल्ड अस, उसने हमें बताया। तो ये इस अस की वजह से सेंटेंस ठीक हो गया। यहाँ पे भी अगर हम अस निकाल देते, ऊपर वाले सेंटेंस में मी निकाल देते, तो वो गलत हो जाता। अगला एग्जाम्पल देखें, ही सेड आई डोंट नो हाउ टू डू इट, उसने कहा उसे नहीं पता कि आई डोंट नो हाउ टू डू इट ये क्या है, किस तरह किया जाता है। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें, ही सेड, उसने बताया। अब यहाँ ये नहीं लिखा हुआ कि उसने किसे बताया, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सेड लिखा हुआ है तो ये सेंटेंस ठीक है। क्योंकि सेड के लिए ये कंडीशन नहीं है कि किसी ने भी कोई बात की गई हो, जिसको बताया गया हो उसका मौजूद होना ज़रूरी नहीं है सेड के लिए। ठीक है, ही सेड आई डोंट नो हाउ टू डू इट, ये ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर मैं सेड की जगह टोल्ड कर देता तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि ही टोल्ड के बाद हमें बताना पड़ता कि उसने किससे बताया है। ठीक है, और लास्ट सेंटेंस ये है, ये आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर ट्राई कीजिएगा उसके बाद, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप लोग इस तरह की सीरीज़ देखना चाह रहे हैं कि नहीं। इस तरह की जो कन्फ्यूजिंग वर्ड्स की सीरीज़ है उसको फिर मैं और भी लेके आऊँगा। सेंटेंस अगर हम देखें, वो है फरिया टेल्स शी डज़ नॉट लाइक चॉकलेट्स। ठीक है, तो ये अब आपने मुझे बताना है एक सेंटेंस ठीक है या गलत है। अगर ये सेंटेंस जो है वो गलत है तो उसको क्या है, आपने ठीक करना है। ठीक है, इसकी छोटी समरी दोबारा मैं आपको इस तरह बता दूं कि अगर हमने सेड यूज़ करना है तो हमें ज़रूरी नहीं है कि जिससे को मुखातिब किया होगा उसका मौजूद होना ज़रूरी हो। वहाँ पे हम सेड यूज़ कर लेते हैं, जिस तरह ऊपर वाला सेंटेंस में देख लें। और यहाँ पे जो है जमाल टोल्ड मी टू पुट ऑन द टीवी, तो जमाल ने बताया, किसे बताया, मी, मुझे बताया। शी टोल्ड अस, उसने हमें बताया। ठीक है, हमें बताया, उसे बताया, जिसको भी बताया,
तो उसका मौजूद होना क्या है, ज़रूरी है टोल्ड के केस में, और ये ज़रूरी नहीं है सेड के केस में। अभी अब आप लोगों ने वो करना है, जिस तरह यहाँ पे भी देखें, यहाँ लिखा है मैंने शी टोल्ड मी, सारा ने मुझे बताया कि शी वॉज लिविंग, कि वो जा रही थी। तो यहाँ पे मी क्या है, ये इसकी वजह से हमने यहाँ पे टोल्ड लगाया है कि उसने मुझे बताया। और यहाँ पे क्या था, सारा सेड शी वॉज लिविंग, तो सेड के साथ हमने बताने की ज़रूरत नहीं है कि सारा ने किसे बताया। ठीक है, ये लास्ट सेंटेंस जो है ये अब आप लोगों ने करना है, कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, इसकी मैं आपकी करेक्शन करा दूंगा अगर गलत हुई। फरिया टेल्स शी डज़ नॉट लाइक चॉकलेट्स, सही है गलत है, गलत है तो इसको ठीक करें। ठीक है, और फिर आप अगर कोई रिस्पॉन्स आया तो हम इस तरह की कंफ्यूजिंग वर्ड्स की सीरीज़ भी स्टार्ट कर लेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।